नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार सिन्हा इग्नाइट इंस्टीट्यूट की ओर से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का एपी मैथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन देख रहे हैं और इसी क्रम में हमने कल क्वेश्चन 1 to 6 देखा था और जो है प्रीवियस ईयर में 4 क्वेश्चन रह गया था, तो उसको हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद पूछ रहा है, अर्थात आपसे a पूछ रहा है और आपको पता है an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला है। आपको पता है n का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। n का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब d जो रहा होगा वो तो 5 रहा होगा, ये तो क्लियर है। d का मान 5 रहा होगा तब तो ये 5n आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ 5n-7 है। सामान्य पद क्या दे रहा है, 5n-7 है। इसका मतलब क्या है, n का मान अगर 5 है तो d क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। और d किस कैसा रहा होगा, माइनस में या प्लस में। अगर n का मान 5 है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में आप देखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू d है, तो अगर n प्लस में है और इसका मान अगर प्लस में है तभी नहीं ये प्लस आएगा। अर्थात 5n अगर है तो इसका मान 5 जो है वो प्लस में रहा होगा तब तो वो 5n हो गया। इसलिए an बराबर हो जाएगा a प्लस, अब यहाँ देखते हैं n-1 इंटू डी, अर्थात d क्या रहा होगा, d तो 5 रहा होगा। ठीक है, तो an बराबर a प्लस 5n-5 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ इक्वेशन क्या बनाया है, -7। तो इसका मतलब a का मान क्या देंगे हम यहाँ पे, यहाँ -7 हो जाएगा। तो इसका स्वाभाविक है, इसका मान होगा -2 प्लस 5n-5, ये हो जाएगा 5n-7। इसका मतलब a का मान क्या रहा होगा, -2। तो इसको आप आराम से इक्वेशन से देख सकते हैं, ये आपके एक नंबर आराम से आपको ये दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करके देख लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 2 या 3 आपको एपी से रहता ही है। अगर आप इस प्रोसेस को समझे तो नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब 3 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है ना, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप देख लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य करके देखते हैं। अगर हम 7 से विभाज्य करते हैं तो यहाँ आता है सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी। हमको नहीं पता ये कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो हम सबसे छोटी संख्या को विभाग देके देख लेते हैं। 7 का 7, 3, 7 चौके 28, अर्थात 14 सते कितना होता है, 98 होता है। क्या 98 3 अंकों वाली संख्या है? 98 तो 3 अंकों वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब इसमें जो हम 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 105। तो पहली संख्या जो 7 से विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी, 5 होगी। इसका मतलब हमको अगर a पता चल गया है तो ये आसानी से क्वेश्चन देखेंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या क्या है, 105 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 112। तीसरी संख्या 119। अंतिम संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। इसको अगर आप 7 से विभाजित करेंगे तो 29, 4 बार में 28, 1, 9, 14, यहाँ पे 5 बच जाता है। इसका मतलब अगर हम ये 5 माइनस कर दे, कितना 999 में 5 माइनस कर दे तो 994 वह अंतिम संख्या होगी। 3 अंकों वाली वह अंतिम संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। 994 जो है वह अंतिम संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। तो अब अगर आप इस प्रकार से एपी निकाल देते हैं, अब अगर आपको एपी पता चल गया है तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो कितनी संख्या आपसे पद पूछ रहा है, n पूछ रहा है। चलिए अब फार्मूला पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। an हमको दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है, 994। अंतिम संख्या क्या है, 994 बराबर a क्या है, प्रथम पद 105 प्लस n हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है। n-1 इंटू d मालूम है। d कैसे निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। d बराबर a2 माइनस a1, 112 माइनस 100 अगर हम 5 करते हैं, यहाँ 7, d तो हमको पहले से ही दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ 994 बराबर 105 प्लस n-1 इंटू d क्या है, 7 है। ठीक है, अब अगर 7 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 994
105 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ देखते हैं 994 बराबर, अब 105 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 98। अभी आप जस्ट इसमें प्लस करके गए थे 7n, ठीक है। यहाँ आ गया इक्वेशन 994 बराबर 98 प्लस 7n। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं प्लस है एक बार किधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 994 माइनस 98 बराबर 7n आ रहा है। यहाँ 14 में से 8 गया, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6, 8 18 माइनस 9 9, यहाँ 8 इक्वल है 7 है, इसलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 896 बाय 7। इसको डिवाइड करते हैं 7 × 7 1 9 19, 7 2 14, 5 6 56, 7 8 जा 56। तो वह संख्या n क्या होगी, वह पद क्या होगी, तो 128 होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 128वां पद। इसको 128 संख्या जो है 128 पद जो है विभाज्य होगी, अर्थात n आपसे पूछा था तो ये 2 नंबर, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है एपी में, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को तो ये देखिए कितना आसान हो जाएगा। Sn बराबर n कितना है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में क्या है, n क्या है 22 है, तो 22/2 × 2a, a का मान क्या है, a का मान है यहाँ पे 8, क्वेश्चन 9 में a का मान क्या है 8 प्लस n - 1, n कितना है 22 - 1 × d। d के लिए क्या फॉर्मूला है, d बराबर a2 - a1, a2 - a1, a2 यहाँ पे क्या है 3 है, a1 a2 यहाँ पे क्या है 3 है और a1 क्या है 8 है, तो 3 - 8 करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो d का मान क्या है -5। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो यहाँ 11 × 2 8 जा 16 प्लस 22 - 1 कर देंगे 21 हो जाएगा इनटू -5, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, 11 16 माइनस 5 बचा 5 5 2 10 105 हो जाएगा। अब अगर हम 105 में से 16 माइनस करते हैं 15 - 6 9 और 9 - 1 8, ये क्या आएगा माइनस में और इनटू क्या है 11 × 89 करते हैं तो 89 इनटू 11 89, ठीक है, माइनस में ही है 9 8 × 16 17 कैरी 1 9 979 आ जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा -979, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद एपी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21 21 18 15 ... का कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद, यहाँ आपसे n पूछ रहा है, an दे दिया है, तो an बराबर a + n - 1 × d। an क्या दिया हुआ है, कौन सा पद -81 होगा, तो -81, क्वेश्चन पे n देख रहे हैं हम लोग, -81 इक्वल हो जाएगा a है 21 प्लस n - 1, तो n - 1 n क्या है नहीं पता है, d क्या होता है, d के लिए क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू a2 - a1, तो d a2 क्या है a1 21 और a2 क्या है 18, तो 18 - 21 करेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई -81 = 21, अब यहाँ प्लस माइनस -3 है, माइनस इंटू माइनस +3, तो यहाँ -81 = 21 +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 - 3 है, प्लस है इक्वल किधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -81 बैठ जाएगी, -81 -81 प्लस है इक्वल किधर आएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, 24 = -3 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सैंपल माइनस का 4 + 1 5 और 8 + 2 10 = -3 n है n, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 105, 3 3 9 और 3 5 50, n इक्वल टू क्या आ गया 35वां पद, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त करना था, कौन सा पद -81 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 35वां पद
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और इसी के साथ एपी अब आप लोगों का समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।